नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी आया है उसके बारे में। और ये बहुत दिनों के बाद दोस्तों कोचिन शिपयार्ड की तरफ से रेगुलर परमानेंट सरकारी नौकरी आया है। हालांकि बहुत सारी वैकेंसीज हर साल आती है, बट आपका एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आती थी। बट इस बार जो वैकेंसीज आया है एज अ परमानेंट रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज है, जो कि वर्कमैन की रिक्वायरमेंट है। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को एक लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये वैकेंसीज आपका CSL की तरफ से आया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है, भारत का एक मिलरत्न सीडवेल एक कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर जो वैकेंसीज है आपका रेगुलर बेसिस है। यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसी नोटिफिकेशन रेफरेंस नंबर CSL PNA रिक्वायरमेंट परमानेंट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परमानेंट वर्कमैन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये आज ही के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, यानी कि 24 दिसंबर 2025 को। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CSL दोस्तों लिस्टेड प्रीमियर भारत का एक मिलरत्न सीडवेल एक कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाला ऑल इंडियन सिटीजन के, किसी भी राज्य से, किसी भी इंडिया के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज कंपनी है तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स का फॉर्म भर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज है आपका रेगुलर परमानेंट सरकारी नौकरी रहेगा, जो कि वर्कमैन कैटेगरीज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहने वाली है। चलिए वैकेंसीज के बारे में सारे डिटेल्स बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है आपका सीनियर शिप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए है। और इसके लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा आपका मैकेनिकल वगैरह से रहना चाहिए, ठीक है। और 60% आपका मार्क्स भी होना चाहिए डिप्लोमा में। साथ ही दोस्तों मिनिमम 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है या ट्रेनिंग एज शिप ड्राफ्ट्समैन है या ड्राफ्ट्समैन, ठीक है। आपके पास अगर शिप का एक्सपीरियंस है तो अच्छा बात अच्छी है। बट अगर आप अदर से भी एक्सपीरियंस है आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शिपयार्ड या इंजीनियरिंग कंपनी, जिसमें आपका बहुत सारे प्राइवेट जो भी सेक्टर्स की कंपनियां आती है, वो सारे कंपनियां का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास शिप डिजाइन कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट हो, या गवर्नमेंट कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट हो, या सेमी गवर्नमेंट हो, या कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट हो, इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो वैकेंसीज है सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा है 3 साल का डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, ठीक है। और इसमें भी 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है रेलिवेंट फील्ड में, या आपके पास कोई भी प्राइवेट सेक्टर के भी एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। और इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स है, इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा कर रखे हैं और 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है। और इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का, लेकिन इसमें भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की है। और इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा है दोस्तों आपका मैकेनिकल से, और 4 साल के इसमें दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की है। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से मांगा है, और इसमें भी 4 साल के आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से मांगा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 4 साल का, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए है। और इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा सिविल से मांगा है, और 4 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा आपका इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वगैरह से होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल की। इसमें भी आपका 3 साल का डिप्लोमा मांगा है, और 4 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे होना चाहिए, ठीक है। या दूसरा जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर देख सकते हो PCN या ISNT या ASNT लेवल 2 का है क्वालिफिकेशन है आपके पास, जिसमें आपका NDT या DPT
MPT, UT और RT है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल की है और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा है BSc से, ठीक है, 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका स्टोर कीपर की है और स्टोर कीपर के लिए ओनली ग्रेजुएशन मांगा है या आपके पास डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट है, अप्लाई कर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल्स या मैकेनिकल से कर रखे तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका बैचलर डिग्री जिसमें आर्ट्स या फाइन आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स वगैरह है या कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से किसी भी डिग्री आपके पास है बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये वैकेंसीज है दोस्तों, ठीक है। फॉर्म जो है वो आपका 26 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 12 जनवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है यहाँ पर टोटल सीट के बारे में देखेंगे, जैसे सीनियर शिप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की टोटल यहाँ पर 20 वैकेंसीज है, जिसमें आपका सीट वाइज यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 7 है, सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 सीटें हैं और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 36 सीटें हैं और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 11 सीटें हैं और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 है और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए 1 है और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पर जो है 2 वैकेंसीज है और लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 4 है और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल के लिए 2 है और स्टोर कीपर के लिए यहाँ पर 9 वैकेंसीज है और असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 24 वैकेंसीज है। इस तरह से यहाँ पर टोटल जो है दोस्तों 132 सीट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है कुछ आपका जो है हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए भी रखा गया है, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पर सैलरी वगैरह की बात करें तो पे स्केल W6 में आपका 25,500 से लेकर 73,750 रहेगा, जो 22,500 ये आपका बेसिक सैलरी है, ठीक है। W7 आपका 23,500 से लेकर 77,000 तक सैलरी आपका रहेगा, ठीक है। तो सैलरी वगैरह काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। देखिए बेसिक सैलरी यहाँ पर W6 का 22,500 है, प्लस आपका DA रहेगा 11,655 रुपये, HRA रहेगा 4,500 और लोकल कन्वेंस की बात करें तो 2,400 रहेगा। इस तरह से टोटल यहाँ पर 41,000 रुपये पर मंथ आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। और W7 का आपका रहेगा 42,000 रुपये पर मंथ, 42,773 रुपये, ठीक है। एज वगैरह की बात करें तो 12 जनवरी 2026 से आपका मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 साल एज होना चाहिए। बाकी इसमें भी एज में रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलेगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। सिलेक्शन मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए फेज 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जाम होगा, फेज 2 में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ठीक है। सीनियर अलग अलग सिलेबस वगैरह यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। फेज 1 में आपका जो 70 मार्क्स होगा जो कि 75 मिनट आपको समय रहेगा। फेज 2 आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, इन कैड में 30 मार्क्स का रहेगा, टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है सीनियर आपका नॉन टेक्निकल में जो क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर आपका जीके रहेगा, 5 नंबर इंग्लिश रहेगा, 5 नंबर रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका 5 क्वेश्चन रहेगा और आपका जो भी ब्रांच है उसमें आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस तरह से 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनल मेरिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स लाना पड़ेगा हर एक में और OBC के लिए 45% और SC में आपका 40% मार्क्स लाएंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वालिफाई रखा गया है। बाकी अलग अलग यहाँ पर सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो सारा चीज़ें मैंने दोस्तों आपको बता दिया। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और भी अपडेट पाने के लिए हमारे जॉब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए जो भी कैंडिडेट B और BTech MSc वगैरह है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो बेसिक क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगा है वो होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है और डायरेक्ट BTech से अप्लाई करेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें बता दिया। कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। और एप्लीकेशन चार्ज भी दोस्तों 700 रुपये का, ठीक है। और फॉर्म भरने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म भरना है www.cochincpr.in इनकी ऑफिशियल पेज है। आप कैरियर सेक्शन में जाएंगे, फिर CSL कोची पे जाएंगे, फिर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपका फाइनल फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।